गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस चला हुआ है और जिसके चलते हमारे स्कूल अभी बंद हैं। तो आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी न हो, इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आज आपको ऑनलाइन ही पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। कृपया सभी बच्चे ध्यान से इसको समझें, पढ़ें और लिखें। सबसे पहले मैं आपको गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताऊंगी, लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले गोलीय दर्पण। गोले दर्पण के लिए आपको सबसे पहले लेना होता है कांच का एक खोखला गोला। दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने ऐसे कोई कांच का खोखला गोला ले लिया है और उस कांच के खोखले गोले पर बाहर की साइड कोई पेंट ऐसे कर दिया, और पेंट करने के बाद आपने उसे इस तरह से कट कर लिया। तो कट करने के बाद आपको जो आकृति मिलेगी, तो आपको कुछ ऐसी आकृति मिल जाएगी जिसका ये कुछ बाहरी हिस्सा तो क्या होगा, उठा हुआ सा होगा, और जो अंदर का हिस्सा होगा ये हिस्सा ये क्या होगा, थोड़ा दबा हुआ होगा। तो वो आपको मिलेगा अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में बहुत सारी परिभाषाएं होंगी। उन्हीं परिभाषाओं में सबसे पहले बात करती हूँ दर्पण का ध्रुव, जो कि लिखा हुआ है दर्पण का ध्रुव। एक साथ समझाने की कोशिश करूँगी दो दो परिभाषाओं को, फिर दोनों को ही थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र को रिप्रेजेंट किया जाता है C से। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के लिए आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको दर्पण बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना लिया दर्पण। बाहर की साइड पेंट करते हैं, पहले ही बताया था। ये आपको दर्पण का ध्रुव मिला है ये। अब इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये दर्पण है, जो दर्पण में बनाया है ये दर्पण है। इस दर्पण का जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल का मतलब होता है जितने हिस्से से परावर्तन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक किसी भी हिस्से से परावर्तन हो सकता है। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, परावर्तक तल के जो केंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो ये इसका केंद्र बिंदु है। सिंपल सी बात है, इतना ही ऊपर बना हुआ है और इतना ही बना हुआ है नीचे। तो ये आपका कहलाएगा पोल, पोल कहलाएगा, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। जिस खोखले गोले से आपने इसको क्या किया है, कट किया है। मान लीजिए आपने इस खोखले गोले से इस वक्रता के इस गोले दर्पण को कट किया है ऐसे करके, तो उस खोखले गोले का कुछ ना कुछ केंद्र रहा होगा। मान लीजिए ये उसका केंद्र है C। तो ये इस दर्पण का भी क्या कहलाएगा, इस दर्पण का कहलाएगा वक्रता केंद्र। आइए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। दर्पण का ध्रुव P। दर्पण में जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल के जो केंद्र बिंदु, उसको बोला जाता है दर्पण का ध्रुव। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। पहले ही समझाया है मैंने कि P से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हम ध्रुव को बोलते हैं पोल, और पोल का ही आपने लिया है यहाँ कैपिटल P रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंपल नोटेशन होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले से आपने उसको गोलीय दर्पण को बाहर निकाला है, उसका जो केंद्र बिंदु होगा वो आपके उस दर्पण का कहलाएगा वक्रता केंद्र, और उस गोले के केंद्र को दर्पण का बोला जाता है वक्रता केंद्र। अब डेफिनेशन आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को समझने से पहले हमें दोबारा फिर से चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि चित्र से ही बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो हम बनाते हैं गोलीय दर्पण। ये मैंने गोलीय दर्पण बना लिया है फिर से। अब जो जो चीज़ें आपको बता दी गई है उसको आप इस पर नोट कर सकते हो। ये हमने बनाया दर्पण का ध्रुव,
P और इधर कहीं आपका होगा वक्रता केंद्र C। अब गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, मैंने बताया था ये किसी खोखले गोले का एक भाग है। जिस कांच के गोले का ये खोखले गोले का ये भाग होता है, उसकी त्रिज्या, इसका मतलब है अगर मैं ऐसे मिला दूं तो आपको कहीं ना कहीं ये जो मिलेगी ये क्या कहलाएगी, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये कहलाती है उसकी वक्रता त्रिज्या और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से। इसको ही वक्रता केंद्र को ही अगर मैं इस वक्रता केंद्र C को अगर मैं इस दर्पण के ध्रुव P से मिला देती हूँ, ये तो आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाई R। अब मैं क्या करती हूँ, इस वक्रता केंद्र C को इस दर्पण के ध्रुव P से मिला दिया, ये यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस कहलाएगी R। और इसको मिलाने के बाद ये सिंपल जो लाइन आपको मिल रही है, इसको आगे बढ़ाने पर मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे आगे बढ़ाता हुआ, ये आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। डेफिनेशन देखते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। सिंपल मैंने बताया बिल्कुल, आप वक्रता केंद्र लो दर्पण का और दर्पण का क्या लेना है, आपको ध्रुव लेना है और दोनों को मिलाती हुई एक सीधी लाइन, सीधी रेखा बना देनी है और वो जो सीधी रेखा बनेगी वो कहलाएगी दर्पण की मुख्य अक्ष। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अभिलंब। गोलीय दर्पण के डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब होती है। जिस टाइम प्रकाश का परावर्तन समझाया था सिंपल तरीके से वही समझाती हूँ। ये मान लीजिए आपने लिया था कोई भी समतल दर्पण लेने के बाद कोई प्रकाश किरण आई और इस दर्पण से टकराई, इसको बोला था आपतित किरण, और टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस चली गई, इसको बोला था परावर्तित किरण। इस बिंदु पर चाहो तो आप किसी भी बिंदु पर डाल सकते हो, इस बिंदु पर, यहाँ हर एक किसी भी बिंदु पर डाल सकते हो आप लंब। अब मैंने क्या किया, इस बिंदु पर डाला लंब, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था ये क्या कहलाया था, आपका अभिलंब। तो आप ऐसे किसी भी बिंदु पर लंब डाल सकते हो वक्रता केंद्र से। डेफिनेशन पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या कहलाती है, अभिलंब होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मुख्य फोकस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोकस, मुख्य फोकस, और नेक्स्ट डेफिनेशन रह जाएगी फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस को समझते हैं। मुख्य फोकस को समझने से पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, फिर क्लियर करने के बाद आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ये मैंने कोई दर्पण बना लिया है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ध्रुव P ये है, वक्रता केंद्र C ये है R, ठीक है। ये इसकी बनाई मैंने मुख्य अक्ष। अब गोलीय दर्पण की क्या हो चुकी है, मुख्य अक्ष। हर एक बच्चा जानता है ये गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष है। चूँकि मैं मुख्य अक्ष को समझा चुकी हूँ, उसे नहीं समझ आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकता है। इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरणें आई, इसके समांतर ऐसे आएंगी, समांतर किरणें आ रही हैं, वो दर्पण से टकराकर परावर्तित होंगी। परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी या फिर जाएंगी एग्जैक्ट, वो आपका कहलाएगा मुख्य फोकस। ये आपकी आपतित किरण है, टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित होगी। ये आपकी आपतित किरण है, टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित होगी। ये भी आपकी आपतित किरण है, ये भी टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित।
ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। चित्र को बनाते हैं, आने का रास्ता ऐसे दिखाते हैं और जाने का रास्ता दिखाते हैं इस तीर से। तो आप इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हो। सिंपल है, बनाना चाहोगे बना लेना, नहीं तो ऐसे ही समझने की कोशिश करो। तो ये जो बिंदु आपको मिला, एक बिंदु, ये कहलाएगा मुख्य फोकस। अब डेफिनेशन पर जाते हैं। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर, बोला या तो कैसे जाएंगी, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी, या फिर हमें या तो वास्तव में मिलेंगी और या फिर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को बोला जाता है दर्पण का मुख्य फोकस, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, चूंकि एफ फोकस होता है एफ। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। फोकस दूरी, ये बनाया गोलीय दर्पण, दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिस बिंदु से वो जाती हुई प्रतीत हुई वो कहलाया आपका F मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल f से। डेफिनेशन देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सभी दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जिनको आप सभी लिखेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इस इम्पोर्टेंट रिलेशन के ऊपर ये आपको कुछ उदाहरण समझाए जाएंगे। जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, देखिए ये आपने बना लिया गोलीय दर्पण, ये बना दी वक्रता पोल, दर्पण का ध्रुव, ये बना दिया वक्रता केंद्र। इसको मैं मिला दूँ, मुख्य अक्ष बन गई आपकी। यहाँ आपको एक मिला था मुख्य फोकस। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन बनती है। ये तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपकी कहलाई थी r, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कहलाई थी f। तो देखने से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे r जो आपका है वो कैसा है, वो इस f का क्या है, 2 गुना है। या फिर यहाँ से ही दूसरी रिलेशन निकल सकती है कि जो आपका f है वो इस r का क्या है, आधा है। तो हमारे पास वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच ये 2 रिलेशन है। पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के क्या होती है, बराबर, अर्थात r बराबर 2f। या फिर इसे दूसरी रिलेशन बोलते हैं, सिंपल इसी से ही आई है कि जो मल्टीप्लाई में था वो कहीं में चला गया इधर डिवाइड में, और दूसरी रिलेशन बन गई है f बराबर r/2। इसका यूज़ हम करते हैं न्यूमेरिकल्स में कि आपको दे दिया जाएगा वक्रता त्रिज्या दे दी जाएगी और आपको निकालनी है फोकस दूरी। यहाँ आपको समझाया गया है, ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम की हेल्प से भी आप लोग, अब ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस डायग्राम में देखिए ये कोई कांच का खोखला गोला दिख रहा है आपको। ये आपका इधर अवतल दर्पण है और ये इधर आपका अवतल दर्पण है और इधर आपका उत्तल दर्पण है। ये कांच का खोखला गोला दिख रहा है, इस पर आपने क्या किया, बाहर की साइड पेंट कर दिया है, और बाहर की साइड पेंट करने के बाद आपने इसे राइट साइड से कट कर लिया है और आपको मिल गया है अवतल दर्पण।
ये कहलाया दर्पण का ध्रुव P, ये कहलाया वक्रता केंद्र, ये कहलाई इसकी वक्रता त्रिज्या, ये कहलाई इसकी फोकस दूरी। ये बार आपने कलई की हुई है और इस उत्तल दर्पण में होती है अंदर की साइड। सिमिलरली आपने क्या किया, अगर आपको उत्तल दर्पण चाहिए तो उत्तल दर्पण में आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर की साइड पेंट करना पड़ेगा और उसको लेफ्ट साइड से कट करना होता है, तो आपको मिलता है उत्तल दर्पण। ये दर्पण का क्या कहलाया, ध्रुव P। उसी तरीके से ये कहलाएगी वक्रता केंद्र, ये बन जाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या और ये बन जाएगी आपकी फोकस दूरी F। तो इस तरीके से आपका आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।